चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे हेल्थी लाइफ जो इंडिकेटर्स हैं। सो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है, जैसे कि अगर तो लाइफ फ्री होनी चाहिए बीमारियों से, ठीक है, इलनेस एलमेंट्स, और यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। ये एक अच्छी लाइफ के ज़्यादा अच्छे सिग्निफिकेंट्स हैं, हेल्थी लाइफ के ये सिग्निफिकेंट है, अच्छे सूचक यहाँ पे बताए जाते हैं ये। सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। क्या होता है यहाँ पे, सो जो जन्म के टाइम में यहाँ पे जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो होती है यहाँ पे प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो अगर तो ये अच्छी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोरालिटी रेट होगा, ये क्या होगा, ये भी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है। अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी, चलो पहले से काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा रही है। और इसके साथ में यहाँ पे जो पोस्ट डिलीवरी डेथ हो रही है मदर्स की, इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, ठीक है। जैसे डिलीवरी के बाद यहाँ पे मदर्स की, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा डेथ जैसे हो जाती थी, अब लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर जो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है एज़ कंपैरिजन टू पहले से। सो इसलिए यहाँ पे ये भी कम देखने को मिलती है। और इसके साथ में यहाँ पे ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडुकेट, न्यूट्रिशंस, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हेल्थी एंड रीजनेबल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, सरकारों के द्वारा यहाँ पे। और अगर तो आप यहाँ पे डेथ रेट देखोगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा इंडिया में, अगर हम कंपैरिजन करें 1951, ठीक है, आज़ादी के बाद से 2015। पहले यहाँ पे 1951 में जो 25.1% जो लोग थे, ठीक है, वो मर जाते थे, ठीक है, डेथ रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर 2015 की बात करें तो ये कितना हो चुका है, यहाँ पे 6.5% हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। अब इतने ज़्यादा बीमारियों के साथ यहाँ पे नहीं मरते, ठीक है, अगर किसी को कोई भी बीमार होता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो दवाई वगैरह या हॉस्पिटल में जाके उसका यहाँ पे इलाज आसानी से ट्रीटमेंट करवा सकता है, ठीक है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है यहाँ पे, ठीक है, जो शिशु जो बच्चे जन्मते हैं, ठीक है, इनकी भी यहाँ पे जो संख्या है वो कमी देखने को मिली है। अगर आप 1951 में देखो, यहाँ पे अगर 1000 में से 148 जो बच्चे थे, ठीक है, उनके यहाँ पे डेथ हो जाती थी। यही जो सेम यहाँ पे गैप, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 2015 की बात करें तो यहाँ पे 1000 में से ओनली 37 ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, ठीक है, एट बर्थ, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो पहले ये कितना था, 37.1 ईयर से बढ़कर ये कितना हो चुका है, 66.9 ईयर मेल्स में हो चुका है। और यहाँ पे 36.2 से बढ़कर 70 ईयर्स फीमेल्स में हो चुका है, ठीक है। सेम यहाँ पे पीरियड है 1951 से 2015। यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत कम एज होती थी, ठीक है, जो लोग जीते थे, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे जो एज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है। अब ये तो हो जाएंगी यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट्स जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा यहाँ पे दी जाती है, पर इसी के साथ में यहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है आज के टाइम में, ठीक है। सो 2011 जो सेंसस है इंडिया का, इसमें ये बताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है। 0 से लेकर 6 ईयर्स के जो एज ग्रुप के यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, उसमें अगर केरला को छोड़ दें तो बाकी सभी स्टेट्स का यही हाल है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है केरला को यहाँ पे छोड़कर। हरियाणा और पंजाब की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 850 फीमेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं आउट ऑफ 1000 मेल्स, ठीक है, या इससे भी कम पाए जाते हैं। सो ये जो यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम पाई जाती है, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, इनका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है। सो इनको तो यहाँ पे बनाया गया था लोगों की जो भी यहाँ पे
प्रॉब्लम्स, ठीक है, देखने को मिलती है, उनको दूर करके उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन लोगों का इसके द्वारा मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है, लोगों को लड़के ही चाहिए होते हैं, ठीक है, लड़कियां नहीं चाहिए होती हैं, तो वो उनको गर्भ में ही मरवा देते हैं, ठीक है। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, जो भी फैसिलिटी या प्रोवाइड की जा रही है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट क्या है यहाँ पे? डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, ठीक है। सो यही हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए। सो फ्रीडम किस चीज़ से होनी चाहिए? फ्रीडम हंगर से होनी चाहिए, भूखमरी से, गरीबी से, ठीक है, गुलामी से होनी चाहिए, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, जो अनपढ़ता है, इनसे यहाँ पे आज़ादी, ठीक है, हमें मुक्ति चाहिए। तभी जाकर वो जो कंट्री है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके के साथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर फ्रीडम की हम रियल सेंस में बात करें तो क्या होगी यहाँ पे? पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। चॉइस ऑफ डिसीज़न, ठीक है, वो अपने जो डिसीज़न है अपनी मर्जी के अनुसार ले सकें। कैसे ले सकेंगे? अगर तो उनको फ्रीडम यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, तभी वो अच्छे से डिसीज़न यहाँ पे ले पाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पे एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज का भी होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी एज वेल एज इन्वायरमेंट की, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम डाटा देखें, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है इंडिया में, ठीक है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी यहाँ पे? 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे 74.04% है यहाँ पे ओवरऑल इंडिया की, ठीक है, मेल एज वेल एज फीमेल। अगर इनमें से हम फीमेल की लिटरेसी रेट देखें जो एवरेज, वो कितने हैं यहाँ पे? 65.46%। सो इसमें जो बिहार है ये सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है, देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या वो कितनी है? 63.82% आपको देखने को मिलेगी। अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो वो क्या है? यहाँ पे केरला और मिजोरम, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। केरला में आपको देखने को मिलेगा 93.91% और मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा 91.58%, ठीक है। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं। सो ये लिटरेसी रेट है, टोटल लिटरेसी रेट है, ये फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक है। सो दिस वन एंड दिस वन। सो आपको अलग अलग स्टेट्स में और यूटीज़ में आपको यहाँ पे देख सकते हैं डाटा ये गिवन है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में हम बात करते हैं। सो टेबल, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे टेबल, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का यहाँ पे जो और यूटीज़ का जो इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा केरला यहाँ पे पहले नंबर पे, ठीक है, इंडेक्स इसका है 0.79, ये टॉप रैंक है। उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, ठीक है, ये बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। सो ये है HDI वैल्यू 2007-08 की, ठीक है। सो यहाँ पे केरला 0.79, सो पहले रैंक पर है। उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, ठीक है, सोन। सो अगर हम लास्ट से बात करें, ठीक है, बॉटम से, सो बॉटम में से यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल लास्ट से बिलोंग करती हैं। टोटल 23 जो मेजर स्टेट्स की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल लास्ट में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको इंडेक्स देखने का मिलेगा, HDI देखने का मिलेगा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनका बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से हम ये जो HDI है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करा जाता है। सो अगर केरला की बात करें, केरला यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है उसका HDI, ठीक है। क्यों? उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी यही वजह है कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, नियरली अबाउट, ठीक है। सो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो नियरली अबाउट 100% देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, यूपी, इन राज्य में अगर बात करें तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
और इसी के साथ में अगर यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स देखें जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इनका यहाँ पे जो HDI है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, स्टेट्स हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है एज़ कंपैरिजन टू दिस स्टेट्स। ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि हाँ डेवलप्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी डेवलप्ड हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है एज़ कंपैरिजन टू छत्तीसगढ़, बिहार, MP। ठीक है, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं HDI के ऊपर। सो यहाँ पे लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लेके आता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ठीक है, अगर डेवलपमेंट अच्छी होगी तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी, बट इसके साथ में हमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसकी वजह से यहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी हमें साथ में देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं इनके साथ में। ठीक है, डेवलपमेंट में ऑब्वियस है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ऐसी बातें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अमीर गरीब में, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कारण देखने को मिलते हैं। अगर तो हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ ऑफ नियो मैल्थ्यूसियंस, ठीक है, ये क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं। सो इनके द्वारा यहाँ पे इनका विश्वास है ये, सो बिलीव करते हैं ये कि यहाँ पे लाइफ में हैप्पी और पीसफुल अगर सोशल लाइफ चाहिए तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में। ये एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी कंडीशन इनके द्वारा बताई गई है। अगर तो हम रिसोर्सेज को देख के यूज़ करें कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना यूज़ करें और जो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी यहाँ पे बचा के रखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइफ होगी वो हैप्पीली और पीसफुल यहाँ पे लाइफ हमें देखने को मिलेगी, अगर तो यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस दोनों के बीच में किया जाता है। ठीक है, इनके अनुसार यहाँ पे जो गैप है इन दोनों के बीच में ये बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, 18th सेंचुरी के बाद में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रहा है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है इनके बीच में। अब यहाँ पे जो स्कॉलर हैं सर रॉबर्ट मैल्थूस, ये ऐसे एक इकलौते यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज तो हर जगह है, लेकिन वो अनइवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे अगर हम पूरे विश्व की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर पेट्रोल की बात करें, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ कंट्री में बहुत कम देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रीज़ में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे बहुत कम है, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं हर जगह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे पाए जाते हैं। जो अमीर कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़, और यहाँ के जो लोग हैं इनके द्वारा यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस किया जाता है, ठीक है, रिसोर्सेज को एज़ कंपैरिजन टू जो पुअर कंट्रीज़ हैं या पुअर लोग हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है, या उनके भी यहाँ पे इनके द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा भी यही बात यहाँ पे कही गई है, इनके द्वारा भी यही फोकस यहाँ पे देखे चला गया है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन और यहाँ पे रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच में एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है और एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर पाना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे नेचर के पास लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए कुदरत के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये महात्मा गांधी की बहुत अच्छी बात जो उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है, इन्होंने कही थी। ठीक है, नेचर के रिगार्डिंग।
अब इसी रिगार्डिंग यहाँ पे नेचर के रिगार्डिंग, ठीक है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे अलग अलग जैसे बुक्स लिखी हैं, उनमें इनके बारे में, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, जैसे क्लब ऑफ रोम, ठीक है। सो इनके द्वारा यहाँ पे जो बुक लिमिट्स टू ग्रोथ यहाँ पे 1972 में लिखी गई थी, ठीक है, उसमें भी इन्होंने इस बात के ऊपर फोकस दिया था कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसी तेज़ी के साथ यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में जो आने वाली जनरेशन है, हम उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974 में लिखी गई थी, ठीक है। कॉमन जो अवर कॉमन फ्यूचर 1887 में, फाइनली एजेंडा 21 जो रिपोर्ट, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस में 93 में, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे मेनली जो इन्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। सो ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरो में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, उसमें यहाँ पे एजेंडा 21 बताया गया था कि कैसे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो अर्थ है ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नीचे साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। सो नॉर्थ वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये क्या है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पोल्यूशन ज़्यादातर फैलाया गया था वो किसके द्वारा, यहाँ पे नॉर्थ जो कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ ऊपर वाले जो पार्ट है उनके द्वारा ज़्यादातर पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करा गया, और यहाँ पे साउथ वो तो डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी। अब यहाँ पे जो ब्राज़ील में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, ठीक है, पार्टिसिपेट करा था, मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। यहाँ जो ब्राज़ील में ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इन्वायरमेंट के रिलेटेड यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा जानना चाहते हो तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पता नहीं आई थिंक 8th या 9th चैप्टर है, उसमें मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया था इसके बारे में, ठीक है, एजेंडा 21 क्या था। सो इसमें भी यहाँ पे बताया गया था कि हमने इन्वायरमेंट को देख के यूज़ करना है, ठीक है, डेवलपमेंट भी करनी है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना है, मतलब कि कम से कम उसका मिस यूज़ यानी कि डिग्रेडेशन से बचाना है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई थी, ठीक है। सो इसी के साथ में यहाँ पे जो 3rd चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। सो